यूपी में पेपर लीक की पुरानी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने परीक्षा के दौरान सख्ती बरतने का फैसला लिया है। ऐसे में लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए केवल चुनिंदा केंद्रों पर ही परीक्षा कराने का फैसला लिया। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। वन डे वन शिफ्ट परीक्षा कराने में लोक सेवा आयोग के सामने क्या है चुनौती? इस फैसले के बाद आयोग को जरूरत के मुताबिक पूरे परीक्षा केंद्र नहीं मिले, लिहाजा आयोग ने 2 दिन में एग्जाम कराने का फैसला लिया है। प्रयागराज की सड़कों पर प्रदर्शनकारी सोमवार से जमे हैं और इस बात पर अड़े हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग और आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को एक ही दिन और एक ही सत्र में आयोजित कराया जाए। परीक्षार्थी वनडे वन शिफ्ट की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और उनका कहना है कि परीक्षा को एक ही दिन में संपन्न करा लिया जाए। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। सर, पहले जो मेंस एग्जाम होता था उसमें ऑप्शनल होते थे, उसमें स्केलिंग होती थी, तो हम जो मार्क्स पाते थे वो कम हो जाते थे, बढ़ जाते थे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो वो चीज हम झेल चुके हैं। अब दोबारा से वही लागू करने पे हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन परीक्षार्थियों की मांगों का मानना यूपी लोक सेवा आयोग के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि आयोग के अपने तर्क है। आयोग का कहना है कि परीक्षा की शुचिता को कायम रखने के लिए और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों के आधार पर ही परीक्षा को 2 दिन कराने का निर्णय लेना पड़ा है। पिछले बार जब छात्र आए थे, जब आरओ का पेपर लीक हुआ था, तो इन लोगों ने ही हम लोगों से और शासन में ये डिमांड किया था कि शुचिता को दृष्टि में रखते हुए जो है प्राइवेट कॉलेजों को कतई जो है सेंटर ना बनाया जाए और दूरस्थ सेंटर ना बनाया जाए। इसको ध्यान में रख करके ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज को जो है सेंटर ना बनाया जाए और केवल सरकारी और वित्त पोषित विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाए। यूपी में पेपर लीक की वारदातों को रोक लगाने और परीक्षा के दौरान होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए एक खास गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षाएं केवल उन केंद्रों पर ही करवाई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की गड़बड़ियों की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सरकार की ये कवायद स्टूडेंट्स को रास नहीं आ रही। अभी तक आज से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 8 लाख परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दिए हैं। मात्र 5 लाख लोगों के लिए आपको 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट की क्या आवश्यकता पड़ गई? दरअसल जब सरकार ने पूरे प्रदेश में सख्ती से परीक्षा केंद्रों का चयन किया तो उन्हें जरूरत के मुताबिक परीक्षा केंद्र ही नहीं मिले, क्योंकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और इनकी परीक्षा एक साथ लेने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1,758 केंद्रों की जरूरत थी। लेकिन सरकार के निर्धारित मानकों के मुताबिक केवल 978 परीक्षा केंद्र का ही चयन किया जा सका, जिनमें केवल 4,35,074 अभ्यर्थियों की ही परीक्षा कराई जा सकती थी। लिहाजा आयोग ने परीक्षा को 2 दिनों में कराने का फैसला किया। आरओ और एआरओ की परीक्षाओं में भी अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा होने की वजह से 2 दिन परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। 2 दिनों की परीक्षा होने की वजह से ही आयोग को मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने का फैसला भी करना पड़ा, जिसका विरोध परीक्षार्थी कर रहे हैं। जब भी कभी 2 दिन परीक्षा कराई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत लागू करना ही पड़ता है और वो जो है हम लोगों ने विशेषज्ञों की एक भारत सरकार की पूर्व मुख्य सांख्यिकी विद की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी गठित किया। कमेटी ने जो बेस्ट फार्मूला था, उन्होंने परसेंटाइल मेथड वो हमको सुझाव दिया, उसको हम इसमें लागू करेंगे। कोई बच्चा 35 नंबर पाता है, कोई बच्चा 30 नंबर पाता है। 35 वाला मान के चलता है हम पास है, 30 वाला मान के चलता है हम फेल है। नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये हो सकता है कि 35 वाला फेल हो जाए, 30 वाला पास हो सकता है। ये जो है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एक समानांतर व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। यूपी में भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों और आयोग के अपने अपने तर्क हैं। लिहाजा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को इस मामले का जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।